कभी रूप की रानी, कभी चांद के टुकड़े की चांदनी, तो कभी अंगूठी में जड़ा नगीना, और हिंदी सिनेमा के लिए एक अनमोल तोहफा। आज बात उस हसीन अदाकारा के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी बड़ा नाम कमाया। हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहलाने वाली उस खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम था श्रीदेवी। 5 फिल्मफेयर अवार्ड विनर, सालों तक सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक श्रीदेवी को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। आज भले ही श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। ऐसे में आज सुपरस्टार श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, तब श्रीदेवी ने लाइट, कैमरा और एक्शन पर फोकस करना शुरू कर दिया था। साल 1967 में तमिल फिल्म कंधन करुणई रिलीज हुई थी, जिसमें श्रीदेवी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद श्रीदेवी ने फिल्म रानी मेरा नाम से बॉलीवुड में कदम रखा। साल 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म ने श्रीदेवी के लिए बॉलीवुड के दरवाजे भी खोल दिए, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक बाल कलाकार के रूप में ही काम कर रही थी। फिर साल 1979 में रिलीज हुई 16वां सावन, जिससे श्रीदेवी ने बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू किया, मगर उन्हें पहचान मिली 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से, जिसमें उनके साथ जितेंद्र लीड रोल में थे। इस फिल्म में श्रीदेवी की खूबसूरती और डांस ने हर किसी को अपना दीवाना बनाया। इसके बाद तोहफा, सदमा, कर्मा, नगीना, मिस्टर इंडिया और चालबाज जैसी हिट फिल्मों ने श्रीदेवी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। यश चोपड़ा की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म चांदनी ने तो श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में खड़ा कर दिया। ये तो थी श्रीदेवी की प्रोफेशनल लाइफ की बात। अब जरा उनकी पर्सनल लाइफ पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक वक्त था जब फिल्मी गलियारों में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की मोहब्बत के अफसाने सुनाए जाते थे। फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के वक्त पहली बार दोनों की नजरें मिली। नजरों ने दिल पर वार किया और मिथुन और श्रीदेवी का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा। खबर तो दोनों की सीक्रेट शादी को लेकर भी थी। हालांकि साल 1988 में मिथुन और श्रीदेवी अलग हो गए। दरअसल कहानी में ट्विस्ट ये था कि मिथुन पहले से शादीशुदा थे। जब उनकी पत्नी योगिता बाली को श्रीदेवी और मिथुन के अफेयर के बारे में पता चला, तब दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। इतना ही नहीं, योगिता ने मिथुन को बच्चों के साथ घर छोड़ने की धमकी तक दे डाली थी। आखिरकार मिथुन ने हार मान ली और श्रीदेवी से अलग होने का फैसला कर लिया। फिर सालों तक श्रीदेवी ने अपनी जिंदगी में किसी को आने नहीं दिया, मगर साल 1996 में फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी कर उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। बोनी भी पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। यहाँ भी श्रीदेवी को जमाने ने खूब भला बुरा कहा, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। जब बात होती है श्रीदेवी की बेहतरीन फिल्मों की, तो सबसे ऊपर नाम आता है चांदनी का। इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में ही हुई है। ऐसे में साफ है कि शूटिंग के सिलसिले में श्रीदेवी का दिल्ली आना जाना लगा रहता था। उन्हें दिल्ली का चांदनी चौक बेहद पसंद था। वो रात में चांदनी चौक की तंग गलियों में जाती और खूब खरीदारी किया करती थी। चांदनी चौक की साड़ियाँ और लहंगे उन्हें इस कदर भाए कि वो अक्सर यहाँ से शॉपिंग करने लगी। सिर्फ चांदनी चौक ही नहीं, चांदनी को लाल किला और पुरानी दिल्ली की हवेलियां भी खूब पसंद थी। बताया जाता है कि दिल्ली की खान मार्केट से भी वो खूब खरीदारी किया करती थी। इसके अलावा श्रीदेवी छतरपुर में स्थित शर्मा फर्म से ब्रास आइटम, ग्लास सैंडल और झूमर भी खरीदती थी। 24 फरवरी 2018 को 54 साल की उम्र में दुबई के एक होटल में श्रीदेवी ने अपनी आखिरी सांस ली। पहले बताया गया कि एक्ट्रेस की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई, लेकिन बाद में कहा गया कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा थी, जो कि बाथटब में डूबने की वजह से हुई। इस हादसे को लेकर बोनी कपूर पर भी शक गया। इतना ही नहीं, बोनी को लाई डिटेक्शन टेस्ट का भी सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस की छानबीन में साफ हो गया कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस हादसे के पीछे की असली वजह उनकी डाइटिंग थी। इस बात का खुलासा श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में किया था।
बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी फिट और जवां दिखने के लिए अक्सर डाइटिंग किया करती थी। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि वो स्क्रीन पर खूबसूरत दिखें। कई बार श्रीदेवी को ब्लैकआउट हुआ। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर ने श्रीदेवी से ये भी कहा था कि वो स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो कर सकती और ना ही नमक खाना छोड़ सकती हैं। मगर श्रीदेवी ने किसी की नहीं सुनी। एक बार जब श्रीदेवी नागार्जुन के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब भी वो क्रैश डाइट पर थी। उस वक्त वो बाथरूम में गिर गई, जिसकी वजह से श्रीदेवी के कुछ दांत भी टूट गए थे। खैर, इन सब का नतीजा ये निकला कि इतनी बड़ी स्टार को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा।